हमारे इंडिया में पिछले 3-4 सालों से ये देखने में आया है, कुछ ऐसी डिजिटल लैंडिंग लोन ऐप्स आई हैं जो कि व्यक्ति को पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवल सेल्फी के बेस पर आसानी से लोन दे देती हैं। अगर व्यक्ति वहां से लोन ले लेता है और लोन चुकाने में थोड़ी सी देरी करता है, तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि व्यक्ति के ऊपर अवैध इंटरेस्ट रेट लगा देती हैं, अवैध पेनल्टी लगा देती हैं, जो कि रीजनेबल नहीं होती, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पेनल्टी होती हैं। आज से अगर 2019-2020 की बात की जाए तो इन एप्लीकेशंस का जो आतंक था वो बहुत ज़्यादा था और ऐसी अवैध एप्लीकेशन काम कर रही थी जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड भी नहीं थी और वो लोगों से फिर भी अवैध तरीके से वसूली कर रही थी। अब ये इंफॉर्मेशन जब आरबीआई के पास में गई तो एक ऑपरेशन हफ्ता वसूली चला। हम उससे पहले भी वीडियो बना रहे हैं, पहले लोगों को बता रहे थे। तो ऑपरेशन हफ्ता वसूली जब आया तो उसके बाद में आरबीआई ने कुछ एनबीएफसीज के लाइसेंस को भी कैंसिल किया और डिजिटल लैंडिंग लोन एप्लीकेशंस को लेकर के कुछ गाइडलाइंस जारी की। 2022 में उन गाइडलाइंस को और बेहतर किया और नियम जो है वो कड़े बना दिए। अब देखिए, आप लोगों को पता ही है, ये एप्लीकेशन वाले आप लोगों से हाईएस्ट पेनल्टी चार्जेस तो लेते ही लेते हैं। जो आरबीआई रजिस्टर्ड है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कभी भी आप किसी भी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेंगे तो वो आपसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट नहीं लेंगे, वो आपको नॉर्मल चार्जेस ही बताएंगे, जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं। लेकिन इन डिजिटल एप्लीकेशंस का बहुत बुरा हाल है आज की डेट में। देखिए, आरबीआई ने क्लियरली इनको बोला हुआ है, देखिए आप अवैध तरीके से किसी भी व्यक्ति से इंटरेस्ट पेनल्टी ना लें। अगर कोई लोन एप्लीकेशन वाला ऐसा करता है और आपसे हाईएस्ट पेनल्टी लेता है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं। आरबीआई के ट्विटर अकाउंट पर जाकर के भी उसको टैग करके सूचित कर सकते हैं और आरबीआई का एक अपना नंबर है 14448, आप यहाँ पर भी अपनी जो कंप्लेंट है वो लॉक करा सकते हैं। और आरबीआई ने अपना पोर्टल भी जारी कर रखा है, आप उस पोर्टल पर जाकर के भी अपनी कंप्लेंट लॉक करा सकते हैं। इनकी हालत खराब हो जाएगी और अगर इन्होंने आपसे कोई अवैध इंटरेस्ट लिया है, कोई अवैध पेनल्टी दी है, वो भी आपको वापस करेंगे। आपको पता ही है लोन रिकवरी करने का इनका कितना घटिया तरीका होता है, कितना गलत तरीका होता है। आरबीआई का ये कहना है, जब भी आप किसी व्यक्ति को लोन दे रहे हैं तो लोन रिकवरी करने से पहले उस व्यक्ति को अच्छे तरीके से सूचित करें कि ये व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा। कोई भी अननोन व्यक्ति किसी भी कस्टमर को ऐसे संपर्क ना करे और किसी भी कस्टमर के साथ में उत्पीड़न ना करे। ये आर्टिकल का लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कुछ लोग जानना चाहें ये आपकी नॉलेज का सोर्स क्या है, तो मैंने यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। ठीक है, तो देखो, अगर आपके साथ में कोई ऐसा इशू हो तो आप कंप्लेंट तो करें। अब मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया था। आपको पता ही है कौन कौन सी एप्लीकेशन है, आप लोगों ने देख ही ली है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो उनमें से एक एप्लीकेशन ने पूरी तरह से उस व्यक्ति को परेशान करके रख दिया। उस पर 15 दिन बाद हाईएस्ट इंटरेस्ट लगा दिया, पेनल्टी बहुत लगा दी। अब व्यक्ति परेशान, व्यक्ति ने जब हमसे संपर्क किया तो हमने उसको तरीके बताए। व्यक्ति की 4 दिन के अंदर जो भी पेनल्टी लगी थी, एक कंप्लेंट में ही एप्लीकेशन ने रिमूव कर दी। दूसरी चीज, जो भी इंटरेस्ट लगा था वो रिमूव कर दिया और कह दिया आपको कोई इंटरेस्ट पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है, जो भी हमारा अमाउंट है एक्चुअल अमाउंट पे कर दो। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है, आरबीआई से ये बहुत ज्यादा डरते हैं, आरबीआई से ये बहुत ज्यादा घबराते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जिसमें लोन एप्लीकेशन ने आपके ऊपर बहुत ज्यादा हाईएस्ट पेनल्टी लगा दी है, हाईएस्ट इंटरेस्ट लगा दिया है और वो आपको रियायत नहीं दे रहा है, तो आप इमीडिएटली कंप्लेंट कीजिए। बैंक एनबीएफसी की तो बात अलग छोड़िए, इन लोन एप्लीकेशंस की हालत एकदम खस्ता हो जाएगी और आपसे अगर इन्होंने कोई भी रुपया लिया है फालतू, वो एक एक रुपया वापस ये करेंगे आपको और कोई इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगाएंगे, आपका सब इंटरेस्ट पेनल्टी ये लोग माफ कर देंगे। तो आप इन स्टेप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, देखिए हमारा ये आप लोग व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे, इस पे आपको संपर्क करना है। आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो हमें बतानी है और आपको कहना है कि आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। जब ये सारी चीजें आप बताएंगे, हमारी टीम के द्वारा आपको बता दिया जाएगा टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट लेने के क्या चार्जेस हैं। अगर हमारी टीम को लगेगा केस ऐसा है जो कि लीगल एडवाइजर सॉल्व करेगा, तो
तो उसके लिए हमारी टीम क्या करेगी, आपके केस को लीगल एडवाइजर को फॉरवर्ड कर देगी। हमारे पास में मल्टीपल लीगल एडवाइजर हैं जो कि हमसे कनेक्टेड हैं, और कोई भी इशू होता है हम उन्हीं को सेंड करते हैं, जो भी लीगल एडवाइजर के रिलेटेड इशू होता है। अगर कोई सामान्य जानकारी है तो हमारी टीम आपको काफ़ी मिनिमम चार्जेस पर अच्छे तरीके से आपको गाइड कर देगी। ध्यान रखें, कोई भी जो हमारे द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाती है वो एक सामान्य जानकारी के रूप में दी जाती है। अगर आप प्रताड़ित हैं, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप इमीडिएट बेसिस पर लीगल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। और गाइज, आरबीआई ने जो इनके लिए न्यू गाइडलाइन लाई हैं, अगर ये फॉलो नहीं करते हैं तो आरबीआई इनकी हालत खस्ता कर देगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप पूरी तरीके से जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए इनके खिलाफ शिकायत जरूर किया करें अगर आप किसी प्रॉब्लम में आते हैं। अब मैं आगे लेता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।